हम लोगों को इंसान समझ के वोट ले, तो फिर उसके बाद में जब गद्दी में बैठ जाए तो इनको जानवर समझ के पिटवाते हो। लॉकडाउन में कितनी परेशानी झेलनी पड़ी, कितनी सरकार तो लॉकडाउन लगा के अपने जाके आवास में बैठ गई, लेकिन ये नहीं सरकार ने ध्यान दिया कि लोग कैसे मेरे तड़प रहे हैं। वही गद्दी में बैठाने वाले, वही आवास में पहुंचाने वाले लोग कैसे तड़प रहे हैं, कैसे पैदल जा रहे हैं। सरकार को जबकि अगर पता था कि कोविड बीमारी फैल रही है, चीन से पता चल गया था, तो उसको पहले अपने पूरे देश में सारी सुविधाएं खोल देना चाहिए, सारे ऐलान करा देना चाहिए। हर सरकार को आदेश देना चाहिए कि जितने भी वर्कर मजदूर हैं उनको अलर्ट कर दिया जाए, उनके घर भिजवा दिया जाए, लेकिन सरकार ने नहीं की, क्योंकि सरकार हमें इंसान नहीं समझती है। तो साथियों, तुम लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपनी बात को कहने के लिए डरो मत, सीना तान के खड़े हो जाओ। जैसे पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो भी तो हमारे ही बीच के लड़के बच्चे हैं। आज जो पुलिस वाले, वन विभाग वाले हमें मारते हैं, पीटते हैं, वो इसलिए क्योंकि उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। तो तुम लोग क्यों नहीं ट्रेनिंग ले रहे हो अपने कानून के लिए, क्यों भाग रहे हो? मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि जो कानून संसद ने पास किया है उसको आप लोग ट्रेनिंग लो, वन विभाग सरकार से जवाब मांगो कि हम इंसान हैं, जानवर नहीं हैं। तभी आप लोग, मुझे लगता है कि अपनी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित कर पाओगे। अगर आप लोग ऐसे भागते रहोगे, उस कानून को नहीं समझोगे, तो मुझे लगता है कि हमारे आने वाली पीढ़ी और भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हम अपने बच्चों को नहीं समझा रहे हैं, ना हम समझना चाह रहे हैं। अगर कहीं मीटिंग बुलाओ, कहीं प्रोग्राम करो, मुझे ये बात कहना नहीं चाहिए, मुझे बहुत दुख है उसमें कह रही हूँ कि साथियों, जो मीटिंग या कहीं भी हम रैलियां करते हैं तो हमें हंसी खुशी जाना चाहिए। जैसे बच्चे हमारे अपने बच्चों को हंसी खुशी से पढ़ने के लिए भेजते हैं ना, वो इसलिए भेजते हैं कि अगर हमारा बच्चा पढ़ जाएगा, नौकरी करेगा, तो कल हमें सुरक्षित रखेगा। यही तो हम लोग की है ना उम्मीद। तो वो जमीन हमारी जो है, जो हम लोग जोतते हैं, जो सरकार की निगाह है, वो हमारी एक बच्चा ही है जमीन। अगर हम चाहेंगे तो उस जमीन को बचाएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं बचाएंगे। हम लोग तभी बचा पाएंगे जब सरकार, संसद अगर हमारे कानून के लिए या हमारे अधिकार के लिए अगर कानून बनाए, तो उसको हमें, क्योंकि सरकार देने वाली है नहीं, तो हमें लड़के लेना पड़ेगा। लड़के जब ले पाएंगे जब हमें जानकारियाँ होंगी। अगर जानकारियाँ होंगी तो एक इंसान एक सामने वालों से वो बोल सकता है। अगर उसको जानकारी नहीं चाहिए, पुलिस वाला है या वन विभाग वाला, अगर हमें जानकारी है तो उसको हम न जुर्माना कोई कर सकता, ना कुछ कर सकता, लेकिन तुम्हें कानून पता होना चाहिए। आज हमारे जो देश में जो लोग पीड़ित हैं, वन अधिकार, कानून, मानवाधिकार, कोई लोग नहीं समझना चाह रहा। सिर्फ अगर समझ रहा है तो एक कर्मचारी और सरकार ना लोगों को समझा रही, जबकि सरकार की जिम्मेदारी है लोगों को यह कानून के बारे में जागरूक करना। सरकार नहीं कर रही है। वो क्यों करेगी? क्योंकि अगर लोग जान गए ना, तो हर चीज के लिए जनता अधिकार मांगेगी। तो सरकार हमें कूड़ा और कचड़े के जैसे फेंक दी है एक तरफ। आज उन लोगों को बचा रही है जो जीव जंतु, जो चिड़ियाघर कहते हैं ना, देश प्रेमी, जो बाहर से बड़े बड़े फंडने वाले, बड़े बड़े एजेंसी, बड़े बड़े एनजीओ वाले, बड़े बड़े, वो वन विभाग वालों को पैसा देते हैं। जैसे कहते हैं नरेगा, जो हमारी जंगल है उसको बिगाड़ी करने के लिए बाहर के विदेशी लोग जो जंगल से ज्यादा प्यार करते हैं। जंगल से इसीलिए प्यार करना चाहिए, मैं तो कि हम तो प्यार करते ही हैं। प्यार इसीलिए वो लोग हमें, मतलब प्यार तो वो करते नहीं, मुझे नहीं लगता वो लोग प्यार करते। अगर प्यार करते तो वन विभाग चोरी चोरी उनके लोग लकड़ी नहीं काटते और काट के बेचते नहीं। तो पर्यावरण तो वो खत्म कर रहे हैं हमारा। तो हमें अपने पर्यावरण को भी बचाना है, जमीन को भी बचाना है। आने वाले बच्चों के लिए हमें अपनी जमीन को बचा के रखना होगा। मेरे साथियों, यहीं से मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। आप लोगों से अनुरोध है कि प्रोग्राम से पहले खत्म होने से आप लोग कहीं मत जाइएगा और अपनी बात सीना तान के रखो। ये आपका मंच है। यहीं से मैं अपनी बात को खत्म करूँ।